ठीक है, चलो बैठो इसे फटाफट से बताता रहा हूँ। क्या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्या ये जो है नाभिकीय शक्ति संयंत्र, इन्हें क्या कहते हैं, नाभिकीय शक्ति ठीक है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। ठीक है, एटम में क्या होता है, किसी परमाणु के क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, न्यूक्लियस उसको कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसी से यह संबंधित है जो है, जब दो छोटे परमाणुओं को या जब दो छोटे परमाणुओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ कौन सा क्या होता है, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। वही क्या है, हाइड्रोजन बम की परिभाषा है जो है। फ्यूजन कब होगा, दो से संबंधित है बच्चा, यहाँ पे देखो दो चीजों से संबंधित है जो है, दो से जो है। ठीक है, एक आपका क्या होगा, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो इसको क्या कहेंगे, परमाणु विखंडन कहेंगे। विखंडन तो क्या कहते हैं, परमाणु विखंडन। ये क्या है ना, परमाणु या नाभिकीय भी कह सकते हो, नाभिकीय विखंडन, ये आपका हो जाएगा नाभिकीय। सर जी न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखे हैं हाँ ऊपर, हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे परमाणु का क्या करते हैं, परमाणु को हम फोड़ के जो है, या परमाणु को विस्फोट करा के क्या की जाती है, ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। और ऊष्मा उत्पन्न करके हम लोग क्या करते हैं बच्चा, बताइए, ऊष्मा उत्पन्न करके बॉयलर में जो है पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म करने के बाद क्या बनता है, भाप बनता है, स्टीम बनता है। वह स्टीम किस में कन्वर्ट होता है, सुपर हीटेड स्टीम में। सुपर हीटेड स्टीम कहाँ जाता है, फिर वाटर टरबाइन में जो है। टरबाइन के भी अलग अलग टाइप हैं जो है, अलग अलग टाइप के टरबाइन होते हैं जो। फिर वह टरबाइन में जाता है, टरबाइन को क्या करता है, मूवमेंट देता है, मूवमेंट मतलब गति प्रदान करता है। और गति प्रदान करने के बाद वह आपका कनेक्टेड होता है किससे, जो है गियर से जो है, कपलिंग गियर से। वो गियर कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, जनरेटर से जो है। जनरेटर में क्या हो रहा है, बिजली उत्पन्न हो रही है। ठीक है, 440 वोल्ट या 11 जो भी है, जो क्या होगी कैपेसिटी होगी 440 वोल्ट या फिर 11 kV। ठीक है, जो भी एक तरीके से जनरेट कर रहा है। फिर वह जा रहा है कहाँ पे, ट्रांसमिशन सेंटर में जो है। ट्रांसमिशन सेंटर से कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ उसके उपभोक्ता है, जहाँ जहाँ उसके कस्टमर है, जहाँ जहाँ क्या है उसके कस्टमर है जो। ठीक है, इतना समझ में आया। दो चीज़ संबंधित है जो है, ये जो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन जो है। ठीक है, क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसमें किसमें होता है ये जो है, इसको क्या कहते हैं पता है, परमाणु जो क्या कहते हैं, परमाणु बम कह सकते हैं तरीके से। बम में जो है ये आपका हाइड्रोजन बम से संबंधित है जो है। हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन बम से संबंधित है। इसका अभी तक कोई प्लांट नहीं है, ये थियरी पे उपलब्ध है। सुनो यहाँ देखो, ये थियरी पे जो है नाभिकीय संलयन जो है, ये थियरी पे उपलब्ध है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई अभी तक प्लांट पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। इसके बहुत सारे प्लांट हैं नाभिकीय विखंडन में जो है, बहुत सारे प्लांट क्या हैं उपलब्ध है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट चल रहे हैं, इंडिया में भी प्लांट चल रहे हैं। 2008 के बाद से यह प्लांट इंडिया में स्थापित हो रहा है जो है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, हैवी मेटल्स चाहिए जो है, या हैवी आइटम्स चाहिए, यूरेनियम, थोरियम, ये सारे हैवी जो है वो चाहिए। वह जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, यूएस से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से जो है, अमेरिका से इम्पोर्ट कर रहे हैं और उससे बिजली उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, देख लो जो है परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन। पिछले अध्यायों में शक्ति उत्पादन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे कोयला, जल आदि का प्रयोग किया गया। चूँकि भविष्य में इन स्रोतों का अभाव संभव है। भविष्य में क्या होंगे, ये सारे जो है कोयला, फिर जल आदि का प्रयोग किया गया। यह कोयला क्या दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। आने वाले 100, 150, 200 सालों में जो है कोयला पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कोल जो है, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी हैं वह क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
हमारे पास जो भी आज भंडारण है कोयले का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वह केवल आने वाले 100 वर्षों तक ही है जो है। तो इसलिए हमको क्या करना है, दूसरे किसी ईंधनों से बिजली उत्पन्न करनी है, ठीक है। अतः एक ऐसे ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है जो सस्ता हो तथा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। उद्योग को के बढ़ने से शक्ति की खपत में भी वृद्धि हुई है। उद्योग आज इंडिया में भी क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, औद्योगिकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उससे क्या चाहिए, हमको ऊर्जा चाहिए। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है वो भी क्या गई है, बढ़ गई है। आपके घरों में आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एसी का, एयर कंडीशनिंग का जो खर्च है वो क्या वो भी बढ़ गया है। आज जो है भारत में जो है कितना, 1/3 लोग जो है, 1/3 लोग क्या कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग जो है एसी का जो प्रयोग कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग का। किसका, एयर कंडीशनिंग का जो है, ठीक है। वातावरण, हाँ नहीं 3 भाग में नहीं, पूरे अगर 100% है जो है, 100% लोग हैं जो है, उसमें से 33% लोग क्या कर रहे हैं पता है, एसी का जो है, एयर कंडीशनिंग का एसी लगवा रहे हैं ना। हाँ एसी का जो कर रहे हैं। एसी जो है क्या करती है पता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा रहेगा। ये सब्जेक्ट है आपका लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर 5th सेमेस्टर में जो है ना, एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट है जो है, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन जो है, उसमें आप पूरा डिटेल में देखोगे जो उसका क्या है कैसे। क्योंकि सर अब गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी, सब एसी लगाए हाँ एयर कंडीशन, अरे सिंगापुर और जितने भी विकसित देश हैं जो है वह फुल्ली एयर कंडीशन है। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया अभी पूरे तौर पे जो है एयर कंडीशन ही, बट जितने भी विकसित देश हैं जो है, जैसे सिंगापुर हो गया, फिर मलेशिया हो गया, फिर आपका जापान हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, यह सारा पूरा देश जो है, पूरी कंट्री जो है क्या एयर कंडीशन है। यह क्या है, विकसित देश है जो है, डेवलप कंट्री है, ठीक है। इंडिया भी क्या कर रहा है, आने वाले समय में यह भी क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। 2047 तक यह विकसित हो जाएगा जो है, ठीक है। लेकिन एसी को चलाने के लिए या डिजिटलाइजेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, शक्ति की आवश्यकता चाहिए, बिजली चाहिए हमको जो है। बिजली कहाँ से आएगी जो है, पावर प्लांट से आएगी, बिजली घरों से आएगी जो है, ठीक है। कहाँ से आएगी, बिजली घरों से आएगी। तो यह प्लांट जो है नाभिकीय शक्ति संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, केंद्र होता है ना, परमाणु के अंदर केंद्र होता है ना। परमाणु जानते हो ना क्या होता है, जैसे यह घर जो है किससे बना हुआ है, ये घर बिल्डिंग ये छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है, ब्रिक्स। इसकी फंडामेंटल इकाई क्या है बताओ, ईंट है जो है, ब्रिक्स है जो है। हमारे शरीर की जो फंडामेंटल इकाई क्या है, मूलभूत इकाई क्या है बताइए, कोशिका है। हमारे शरीर जो है वह किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। उसी तरह सारे पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं जो है वह किससे मिलकर बने हुए हैं बताओ, छोटे छोटे कणों से। जो बेसिक फंडामेंटल जो उसका पार्ट है, जो मूलभूत इकाई है, उसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है, उसको परमाणु कहा जाता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसकी बाहरी कक्षा में जो है, ऑर्बिट में जो है, अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूर्णन करते हैं। घूर्णन मतलब घूमते हैं, घूर्णन, ठीक है। अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं और प्लस रिवोल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या कर रहा है, पृथ्वी जो है क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रहा है ना, और फिक्स ऑर्बिट में, किसके, सूरज के पास चारों तरफ जो है सेम जो है। तो इतना समझ में आया, क्या समझ में आया, परमाणु जो चारों चक्कर लगा हाँ, रहा है। तो परमाणु की तरफ चक्कर लगा रहा है। परमाणु के केंद्र में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आया। जब दो परमाणु को क्या करेंगे, दो परमाणु को क्या करेंगे, जब मान लो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन जानते हो क्या होता है, ये पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल का क्या है, ये पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन के दो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के कितने प्रोटॉन होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस, जब हाइड्रोजन मिलेंगे जो है तो क्या होगा, एक तरीके से ये फ्यूजन रिएक्शन होगा। और जब हैवियर मेटल का जो है, या जैसे कोई भारी धातु है या हैवियर मेटल्स है जो है, क्या करेंगे, उसका विखंडन करेंगे जो है, तो उससे 5 चीज़ें उत्पन्न होती हैं, अल्फा बीटा गामा रेस उत्पन्न होती हैं। और क्या उत्पन्न होता है बताओ, अल्फा बीटा गामा, हाँ, अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, प्रोटॉन रिलीज होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है,
ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं आपकी। अतः किताब लिए हो ना, किताब है आपके पास? हाँ, कौन सी? पावर प्लांट वाली? जी नहीं, वही है हमारी, वही है दूसरी वाली। हाँ हाँ पता है हमको। ये लो पकड़ो, देखो समझो। दूसरी कहाँ पढ़ा रहे सर? पेज लाइन 3 पे आओ, जो है लाइन 3 पे, ऊर्जा लाइन का द्रव्यमान में संबंध। नहीं लाइन 3 पे ऊपर से जो है इंट्रोडक्शन जो है ना, उसे नीचे आओ लाइन 3 पे पहले पैराग्राफ में जो है, पहले क्या है अनुच्छेद में जो है तीसरी लाइन जो है, अतः नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अतः क्या कर सकते हैं हम लोग जो है, ये सारे जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत खत्म हो रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। चूंकि यह धरातल चूंकि क्या है, यह धरातल पर प्रचुर मात्रा में क्या है उपलब्ध है तथा इनका ऊर्जा स्तर भी अधिक होता है, तथा इनका ऊर्जा स्तर भी जो है क्या होता है, अधिक होता है। अधिक मतलब 1 किलो यूरेनियम से हम बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न कर सकते हैं जो है, 1 किलो यूरेनियम से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली हम लोग क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं जो है। अतः नाभिकीय शक्ति संयंत्र ऊर्जा के बढ़ते संकट से उबारने में सहायक है। अतः नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बढ़ते संकट से उबारने में सहायक है। उबारने में क्या है बच्चा, सहायक है। ठीक है, नाभिकीय नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में हम एक नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से, नाभिकीय संयंत्र में हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, इससे नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से, नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से क्या करते हैं हम जो है, पता है इसमें क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्टेड होती है किसमें, बताओ क्या, न्यूक्लियर एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में। ठीक है, सहायता से नाभिक की ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। नाभिक की ऊर्जा को किसमें इसमें क्या हो रहा है, नाभिक ऊर्जा जो है, न्यूक्लियर एनर्जी को जो है, नाभिक ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट करना है बच्चा, नाभिक ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट करना है, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, ऊष्मीय ऊर्जा में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है जो है, न्यूक्लियर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में जो है, हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी के बाद हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी के बाद हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, बॉयलर में होगा, बॉयलर में क्या हो रहा है, हाँ बॉयलर में क्या हो रहा है, स्टीम कन्वर्ट हो रहा है, बॉयलर में क्या हो रहा है बताओ, स्टीम में कपलिंग रहेगा सर। हाँ, स्टीम मतलब भाप है ये, भाप से कहाँ जा रहा है, सुपर हीटेड स्टीम जा रहा है, सुपर हीटेड स्टीम जो है। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम से क्या हो रहा है, गोइंग टू टरबाइन जो है, टरबाइन के अलग अलग टाइप है, टरबाइन है, टरबाइन को मैंने क्या किया, एक गति प्रदान की जो है। ठीक है, गति प्रदान करने के बाद ये आपका क्या है, यहाँ पे कपलिंग है जो अच्छा, ये क्या है, कपलिंग, क्या है ये कपलिंग से क्या है, जनरेटर जो है, जनरेटर पे यहाँ 11 kV या जो भी एक तरीके से 33 kV, हाँ 33 का नहीं होता, 33 जो है विकसित देशों में होता है, 33 या जो हाई वोल्टेज होते हैं जनरेशन पे जो है वह विकसित देशों में होता है। ये हमारा क्या विकासशील देश है, तो हमारा अधिकतम जो बिजली उत्पन्न हम लोग करते हैं 11 kV का ही करते हैं, कुछ प्लांट में शायद कुछ जगहों पे जो है 15.7 किलो वोल्ट का जो है क्या हुआ है, जनरेट हो रहा है, एक ही दो जगह जो है, इतना हाई वोल्टेज हम लोग जनरेट अभी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस ऊष्मा का उपयोग देखो आगे, इस ऊष्मा का उपयोग वाष्प उत्पादन के लिए किया जाता है, किसके लिए, भाप, वाष्प बनाते हैं। इस ऊष्मा का जो है न्यूक्लियर एनर्जी से क्या कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में, हीट से क्या हुआ, स्टीम बना जो है, भाप बना, किया जाता है। वाष्प की ऊर्जा का उपयोग कर टरबाइन चला जाता है, वाष्प की क्या है, वाष्प की ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं हम लोग, टरबाइन चलाया जाता है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में।
से उसमें ऊर्जा किसमें हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस यांत्रिक ऊर्जा से क्या की जा सकती है, बताओ। इस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अगला क्या है, खोलो खोलो। बदल गया। हाँ पता है, खोलो। समझ में आ गया ना, चलो।